अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हमें एंगल निकालना है। बेसिकली हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है इनिशियल एंगल निकालना है, और क्या कंडीशंस दिए हैं उसको समझेंगे। एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। हम जो है एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें, किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ताकि जस्ट टू पास ओवर द ऑब्स्टेकल 14 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। 24 मीटर की डिस्टेंस पर जो है एक ऑब्स्टेकल रखा है जिसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर। 14 मीटर की हाइट पर जो है 14 मीटर की हाइट का एक ऑब्स्टेकल है, कितनी डिस्टेंस पर का, 24 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हम जो एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं भैया ये बॉडी प्रोजेक्ट करी है, ठीक है, ये बना दिया हमने प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो है मैं ये मान लेता हूं, मान लो ये यहां पर है, ये ऑब्स्टेकल यहां पर है, इसने जस्ट इसको पास किया इस तरह से। इसकी जो डिस्टेंस है ये है 24 मीटर, यही आपको दी है। इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 14 मीटर। ठीक है भाई, अब यहां से हमने इसको जो प्रोजेक्टाइल को, ये मान लो ये जो u वेलोसिटी है ये कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हमें थीटा निकालना है। सिंपल है। अब हमें इस कंडीशन को देखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। भाई आप देखो कि आपको 24 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है 24 मीटर, ये किसके इक्वल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी। क्या ये बात क्लियर है भाई? इसी तरह से तो करोगे, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ट्रेवल करी, उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट जो यहां तक जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा। तो यहां से हम टी निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 24 बाई यू कितना है, ये भी 24 है, और ये cos थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 1/cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, हमने टाइम निकाल लिया कि भैया इस टाइम पर ये क्रॉस करेगा। अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो अब हम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 14 मीटर जी, बहुत बढ़िया। u आपको कितना दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में, u साइन थीटा, यानी कि 24 साइन थीटा। क्लियर है? कंपोनेंट ले लिया वर्टिकल कंपोनेंट, कितने टाइम में, टी टाइम में। ये आ गया माइनस हाफ, ए की जगह जी की वैल्यू 10, और ये आ गया टी स्क्वायर, ये उड़ा दिए भैया 5। तो यहां से आ गया 24 साइन थीटा, टी की जगह क्या रख देंगे, 1/cos थीटा। क्या है बात क्लियर है? ये देखो 1/cos थीटा है ना, टी की जगह रख दिया, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 5, और ये 1/cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से कर दिया। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, आ गया 14 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 24 tan थीटा माइनस 5, ये कितना हो गया भैया 5 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको पता है एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो कि बहुत फेमस था। क्या था वो फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको उठा करके फिट करो वहां पर, तो यह आ जाएगा 14 इंटू 24 tan थीटा माइनस 5। भैया sec स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे तो 5 इंटू 1 तो माइनस 5 हो गया, और ये वाला एक माइनस आएगा, है ना, और ये हो गया 5 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है जी? बढ़िया। यहां से उठा करके सबको एक ही तरफ लेकर के आ जाओ, ये हो गया 5 tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेकर के आ गए प्लस, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 14 प्लस 5 19 है ना, तो एक साथ कर लेंगे, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो गया -24 tan थीटा प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किस तरह की, इसको इस तरह से देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनी है, ये इस तरह से बन गई 5x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 19 और 5 24 ही होते हैं। 19 और 5 क्या होते हैं, 24। इसका मतलब आपको ये इसी के बीच में कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 19x
प्लस 19 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से आप इसको जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहां से 5 कॉमन ले लोगे, 5x कॉमन ले लोगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आपको मिलेगा, माइनस यहाँ से 19 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो है बीच में सेम आने चाहिए, आपने पढ़ा है इसको। तो ये हो गया 5x माइनस 19, आपको एक रूट ये मिला, और x माइनस 1 एक रूट ये मिला, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1। यहां से 5x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 19/5। इसका मतलब x की वैल्यू हमने 10 थीटा ली थी, तो यानी कि 10 थीटा जो है 1 हो गया और 19/5 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? सीधा सिंपल मैथ्स थी, यहां पर समझाने वाला कुछ नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट तो यहां था, बस जो कॉन्सेप्ट यहां तक था वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है, उसके बाद मैंने मैथ्स ही करी है। तो यहां से हमें ये मिल गया 10 थीटा 19/5 और 10 थीटा इज इक्वल टू 1। दो ऑप्शन इसके सही है, ए और बी इसके आंसर है। क्या ये बात क्लियर है भैया? सीधी सीधी मैथ्स थी, यहां पर इसको हमें यहां ध्यान देना था। सेक स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 10 के फॉर्म में, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 10 के फॉर्म में आ गई, और ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या किया, यहां पर 10 को x में कंपेयर किया, क्योंकि आपने बचपन में x के फॉर्म में पढ़ा है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, सिंपल, बस उसी फॉर्म में मैंने x को निकाला। फिर यानी कि x हमारा 10 थीटा, तो यहां पर मैंने आंसर इसके बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कोई भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर जाएंगे तो एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।